हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 8 दिसंबर 2021, दिन बुधवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज 8 दिसंबर को विवाह पंचमी का त्योहार है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक आज भगवान श्री राम और माता सीता की वैवाहिक वर्षगांठ है, यानी कि उनकी शादी की सालगिरह है, क्योंकि आज ही के दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम और मां सीता का विवाह हुआ था, और तब से ही इस पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। आज के दिन भक्त व्रत करते हैं और अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए मां सीता और श्री राम जी का आशीर्वाद मांगते हैं। जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से बड़ी खबरों में। देखिए दोस्तों, LPG उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। आखिर गवर्नमेंट का नया प्लान क्या है, तो आपको बता दूं, सरकार अब मतलब जो 14 किलो 200 ग्राम वाला LPG गैस सिलेंडर आता ना, उसका वजन घटाने की तैयारी में है। यानी कि अब आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। 5 किलो 10 किलो वाला भी गैस सिलेंडर आप चाहें तो ले पाएंगे, ताकि जिन लोगों के पास कम पैसा है, पूरे सिलेंडर का बजट नहीं है, तो भी वे आसानी से सिलेंडर ले पाए। इसलिए सरकार इस तरह की प्लान की तैयारी कर रही है। अगला अपडेट देखिए, निवेशकों को मौका है। 13 दिसंबर से खुलेगा देश की दूसरी सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेलर कंपनी मेड प्लस का IPO। आप भी चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। वही देखिए, माइक्रोसॉफ्ट बढ़ाएगी देश में साइबर सिक्योरिटीज को लेकर सतर्कता, और इसके लिए 1 लाख लोगों को साइबर हमलों से बचने की गुर सिखाएगी, ट्रेनिंग देगी युवाओं को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ये प्लानिंग है कि 2022 तक साइबर सुरक्षा में 1 लाख भारतीयों को कौशल प्रदान करेगा। वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, चांद पर जा सकता है हमारा पहला भारतीय। दरअसल नासा ने मून मिशन के लिए सेलेक्ट किए जो 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट हैं, उनमें हमारे भारतीय मूल के अनिल मेनन का भी नाम शामिल है। इनकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये नासा के मून मिशन की टीम में शामिल हो चुके हैं। मेनी कांग्रेट्स इनको। और दोस्तों, ये अगर मून पर जाने के लिए सिलेक्शन इनका हो जाता है, तो ये पहले भारतीय होंगे जो चांद की धरती पर कदम रखेंगे। हालांकि अंतरिक्ष यात्रा में भारत के 2 सिरमौर पहले ही रह चुके हैं, राकेश शर्मा और कल्पना चावला। चलिए अगला अपडेट देखिए, दुनिया के सामने मिसाल बना UAE। देश में अब 4.5 दिन का ही होगा वर्क वीक। दरअसल दोस्तों, UAE दुबई में इस तरह का नियम लागू हो चुका है कि अब सप्ताह में 4.5 दिन ही काम करना पड़ेगा। शुक्रवार को हाफ डे रहेगा और शनिवार रविवार को संडे रहेगा। दुनिया में पहला ऐसा देश बन चुका है जो इस तरह का नियम लागू किया है, संयुक्त अरब अमीरात। वह देखिए, कैटरीना कैफ की वेडिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विकी कौशल 6 सालियों के जीजा बनेंगे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, कैटरीना कैफ के 6 बहनें हैं टोटल, जिनके नाम और तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला अपडेट देखिए, मात्र 1 मिनट में बिना दर्द आत्महत्या कर सकेंगे लोग। मौत की मशीन को इस देश ने दी मंजूरी। जी हाँ, बड़ी ही अटपटी और अजीब सी खबर आपको लग रही होगी, लेकिन ये रियल है। जी हाँ, दरअसल स्विट्जरलैंड देश की सरकार ने एक ताबूत के आकार की मशीन को मंजूरी दी है, और इस मशीन में जो व्यक्ति जाएगा उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा और उसकी 1 मिनट के अंदर जान चली जाएगी। तो ऐसे में स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु की मशीन को कानूनी मंजूरी तो मिल चुकी है। हालांकि इसका इस्तेमाल करने की उन्हीं लोगों को इजाजत होगी जो काफी समय से अगर लाइलाज बीमारी से परेशान है, तो वे इच्छा मृत्यु को गले लगा पाएंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरह की मशीनों से खुदकुशी को बढ़ावा मिलेगा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बात सत्य भी है। हमारी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस तरह के आविष्कारों से मानव जाति को खतरा भी हो सकता है, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए, बिना बैलेंस के भी भेज सकेंगे नेटवर्क पोर्ट करने के लिए मैसेज। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को इस तरह के आदेश दे दिए, यानी कि आपके मोबाइल सिम में अब बैलेंस भी नहीं है ना, तब भी आप अपनी सिम को दूसरी टेलीकॉम ऑपरेटर में पोर्ट करने के लिए मैसेज भेज पाएंगे फ्री में, है ना। वहीं देखिए, बड़ी खबर, ICICI बैंक ने एक खास ऑफर शुरू किया। फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड दुकानदारों को अब OD की सुविधा मिलेगी। 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ICICI बैंक उन डीलर्स को देगा जो फ्लिपकार्ट के साथ रजिस्टर्ड दुकानदार हैं उनको। वह देखिए, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6822 नए केस दर्ज हुए। ओमिक्रॉन से भारत में अभी तक टोटल 23 लोगों के पॉजिटिव होने की खबर है, और वहीं ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फरवरी में तीसरी लहर भी आ सकती है, ऐसा भी कई वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को सावधानी, सुरक्षा और सतर्कता रखना जरूरी है। चलिए वहीं देखिए, किसानों का आंदोलन खत्म करने का फैसला टला। अब संयुक्त किसान मोर्चा आज इस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। दरअसल सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग कल वाली खत्म हो गई। आज दोपहर 2 बजे फिर से केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर किसान भाई लोग मंथन करेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि आज किसानों का आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाए। साथ ही सरकार का बड़ा फैसला देखिए, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को अब शंकर साहब विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अच्छा, MP सरकार की बात हो रही तो एक बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि 25 दिसंबर को MP भोपाल में मध्य प्रदेश के शिक्षकों का महासम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री साहब को भी आमंत्रित किया गया है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए आप, 2000 के नोटों को लेकर सरकार ने एक बड़ा डेटा जारी किया है। क्या है पूरी बड़ी खबर 2000 रुपए के नोटों को लेकर, जानेंगे आगे थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, जैसा कि आपको पता होगा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाने की वापस से शुरुआत की, जो 30-31 सालों से बंद था। तो उसकी शुरुआत करने से अब हर साल 60 लाख टन यूरिया
दवाइयाँ देश को सप्लाई हो सकेगा। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कल एम्स वगैरह का भी उद्घाटन किया यूपी में, राइट। और वहीं इस दरमियान देखिए संसद में बीजेपी सांसदों की कम उपस्थिति से पीएम नरेंद्र मोदी नाराज। उन्होंने कहा कि अपनी आदतें बदलें वरना हम बदलाव करेंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल ही मोदी ने जब सांसदों की बैठक की तो उसमें सांसद पूरे उपस्थित नहीं हुए और ऐसे में पीएम मोदी ने सांसदों को चेतावनी दी कि अपना बर्ताव बदलिए, बच्चों जैसा बर्ताव ना करें। उन्होंने कहा कि बार बार टोकने पर तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है, तो हो सकता है सरकार सांसदों पर कड़ी कार्रवाई करे। अच्छा वहीं देखिए इस दरमियान चीन और पाकिस्तान को भी पीएम मोदी ने खतरनाक चेतावनी दी और कहा कि दुनिया में किसी से नहीं दबती आज भारत की सरकार, यानी कि दुनिया का कोई भी देश अभी भारत को दबा नहीं सकता है। और यूपी गोरखपुर से सपा को भी पीएम मोदी ने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, इन्हें सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है। तो ये तो कुछ राजनीतिक एंगल से पॉलिटिकल बातें चीजें चल रही है, अपन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, हालिया एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों की सिजेरियन डिलीवरी में उछाल देखा गया। 4 साल में 30% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई। यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों में तो हालात ये है कि 50% बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं और WHO ने कहा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकतर हॉस्पिटल वाले क्या कि ज्यादा बिल बनवाने के चक्कर में बच्चे के जन्म के दौरान माँ का जानबूझकर ऑपरेशन कर डालते हैं, जरूरत ही नहीं होती तब भी। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेहत के खिलाफ खिलवाड़ है। अच्छा वहीं देखिए सूरज की अब तक की खींची गई सबसे साफ तस्वीर। जी हाँ, इस फोटो की बारीकियों को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए सूरज को और नजदीक से, थोड़ा और नजदीक से देखिए आप, कुछ यूं दिखता है सूरज, वाकई में अमेजिंग, राइट। ये सूरज की अब तक की सबसे क्लियर खींची गई फोटोज हैं। चलिए वहीं देखिए बड़ी खबर, जो नागालैंड में हाल ही में हिंसा हुई उसमें मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और इस दरमियान टीएमसी प्रतिनिधिमंडल राज्य का दौरा भी करेगा। ये घोषणा नागालैंड सरकार की तरफ से की गई है। अच्छा वहीं देखिए झारखंड राज्य में एक अजीब सा नया टैक्स लागू कर दिया गया। सालाना 5 लाख से ज्यादा इनकम पर झारखंड में अब झारखंड प्रोफेशनल टैक्स के नाम से एक अलग से टैक्स लगेगा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है वो तो लगेगा ही। इसके अलावा झारखंड के पर्टिकुलर राज्य के रहने वाले लोग जो हैं उनको एक और टैक्स अलग से देना पड़ेगा, यानी कि जो लोग अब झारखंड में रहते हैं और उनकी अगर सालाना इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम वालों को 1000 रुपए टैक्स अलग से भरना पड़ेगा। वहीं 10 से 25 लाख तक की इनकम वालों को 1500 रुपए, 25 लाख से 40 लाख पर 2000 और 40 लाख से ज्यादा इनकम वालों को 2500 रुपए झारखंड प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है ना, सरकार ने ये नया नियम लागू कर दिया है। वहीं टेक्नोलॉजी पर कुछ खबरें देखिए आप, अब उबर ऐप पर ड्राइवर और राइडर रिकॉर्ड कर सकेंगे ऑडियो। जल्द ही इस तरह का नया फीचर भी आने वाला है, इससे आपकी ड्राइविंग और ज्यादा सेफ होगी। सेफ्टी बढ़ाने के लिए कंपनी ये नया फीचर रोल आउट करने जा रही है। वहीं टेक न्यूज पर और खबर देखिए आप, गूगल चैट से अब कर सकेंगे ऑडियो और वीडियो कॉल। जीमेल भी इस तरह का खास फीचर लाने जा रहा है और टेक्नोलॉजी में इंस्टाग्राम भी रील्स के लिए एक नया फीचर ला रहा है। अब किसी भी वीडियो से ऑडियो डाउनलोड कर पाएंगे आप अलग से, है ना। वहीं देखिए व्हाट्सएप पर भी अब 90 दिनों के लिए आपको मैसेज डिसअपीयर करने की सुविधा मिलेगी, यानी कि व्हाट्सएप पर इतने दिन मैसेज डिसअपीयर की सुविधा मैक्सिमम 7 दिनों के लिए थी, जिसमें आप यूजर डिसअपीयर मैसेज ऑप्शन के साथ मैसेज भेज सकते हैं। 24 घंटे से 7 दिन तक के बीच में वो मैसेज ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाता है, राइट। तो वो टाइम लिमिट अब आपको 90 दिनों तक के लिए मिलेगी। इस तरह का भी व्हाट्सएप में नया अपडेट आ चुका है। अच्छा वहीं फेसबुक भी एक नया फीचर रोल आउट करने जा रहा है और वो ये कि अब फेसबुक पर कमेंट करने के लिए आप लिखने के साथ साथ बोलकर भी कमेंट कर पाएंगे। कंपनी इस तरह के भी फीचर पर काम कर रही है और बहुत जल्द आपको ये अपडेट मिलेगा, है ना। तो ये तो रही कुछ टेक न्यूज। वहीं देखिए यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी आज जारी करेंगी कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र, यानी कि इस बार कांग्रेस जो है ना महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र यूपी चुनाव से संबंधित जारी करने जा रही है और देखते हैं क्या क्या नए ऐलान देखने को मिलते हैं। ऐसा ही घोषणा पत्र दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी कल ही पंजाब में अनाउंस किया और यहाँ पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने 5 बड़े ऐलान किए और इस पर सीएम चन्नी बोले कि खेल रहे दलित कार्ड। दरअसल दिल्ली के केजरीवाल ने कहा कि एससी समाज के लिए वो 5 बड़ी योजनाएं शुरू करेंगे। बच्चों को फ्री में शानदार शिक्षा मिलेगी, IAS, मेडिकल और IIT समेत हर कोचिंग फ्री रहेगी, ग्रेजुएशन PG के लिए विदेश में पढ़ाई बिल्कुल फ्री रहेगी, छोटी बीमारी से लेकर बड़ा ऑपरेशन तक का इलाज भी अस्पतालों में फ्री होगा और वहीं 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये 5 बड़े अनाउंसमेंट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल पंजाब में चुनाव रैली के दौरान किए। अगर उनकी सरकार पंजाब में बनती है तो वह देखिए दिल्ली सरकार इस तरह की भी नई योजना बना रही है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि हर बच्चे तक पहुंचेगा बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन। 5 जनवरी 2022 को दिल्ली सरकार एक बड़े नाटक का आयोजन करने जा रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम आजादी के 75 साल बना रहे हैं और इसी दौरान एक भव्य नाटक का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी टेट का जो पेपर लीक हुआ था हाल ही में, इस मसले पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के सचिव संजय उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है योगी सरकार ने। साथ ही देखिए सैमसंग ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A03 कोर करके। इसकी कीमत 8,000 रुपए से भी कम है और इसके फीचर्स वगैरह क्या है तो इनकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक जरूरी सूचना निकल कर आ रही है कि अगर आपने अभी तक भी अपनी LIC पॉलिसी को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो आप
अपनी LIC पॉलिसी से पैन कार्ड जरूर लिंक कर दें, वरना हो सकता है कि आपको फिर बीमा क्लेम वगैरह में दिक्कत आ सकती है। चलिए वही खबर देखिए, सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल VLSR-SM का सफल परीक्षण हो चुका है। DRDO ने इस मिसाइल को विकसित किया है। ओके, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये तो कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां थी जो मैंने आपको फटाफट से बता दी। वहीं अभी तक कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें आपको जानना बाकी हैं, जैसे कि सरकार की कुछ नई योजनाएं, बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं जानेंगे। 2000 रुपए के नोटों को लेकर भी बड़ी खबर है और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स देखेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, यूपी हरियाणा के कई इलाकों में आज भी बारिश का अलर्ट है। मनाली में बर्फबारी से शून्य से भी नीचे पहुंच चुका है पारा। हालांकि देखिए, हिमाचल में बर्फबारी के चलते 109 सड़कें अभी भी ठप पड़ी हुई है और अभी भी फिर से मौसम विभाग की तरफ से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। यहाँ पर माइनस में तापमान जा रहा 4 शहरों का तो। और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में सर्दी बढ़ी। कई राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश के आसार है मौसम विभाग की तरफ से। वही देखिए, पश्चिम बंगाल को बारिश से मिली राहत, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। वहीं उत्तर पूर्व के राज्यों में आज भी बादल बरसने की चेतावनी जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार भी जारी रहेंगे। इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 8 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण असम, सिक्किम और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, केरल और लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 8 दिसंबर को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी की भी चेतावनी है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में और गुजरात में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकने की भी संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें दोस्तों, तो देखिए आज फिर सोना महंगा हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं, सोने के रेट में 58 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के बाद अभी सोना 47,039 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 175 रुपए प्रति किलो महंगी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 60,362 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और कोरोना से संबंधित कुछ सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए, देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले क्या तीसरी लहर ला सकते हैं, इस पर देश के एक्सपर्ट्स का क्या कहना। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की यही राय निकल कर आ रही कि अगर सावधानी रखें हम तो तीसरी लहर से बचा जा सकता है, लेकिन अगर लोग बाग लापरवाही करेंगे तो तीसरी लहर आना तय है। और दुनिया भर में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट चेचक की तरह फैल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। इतना ज्यादा संक्रामक जो है ना, वो डेल्टा वेरिएंट या कोरोना के जो पिछले वेरिएंट रहे हैं वो नहीं थे। जिनसे ज्यादा संक्रामक है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, और इसलिए सावधानियां भी हमें ज्यादा ही रखनी चाहिए। राइट, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 2000 रुपए के नोटों पर अपडेट आ रहा कि 2018 की तुलना में लगभग आधी हुई 2000 के नोटों की संख्या। सर्कुलेशन में अब केवल 1.75% नोट ही अवेलेबल है, यानी कि पहले सालों की तुलना में 2000 के नोट अब मार्केट में घट गए हैं। और सरकार ने इस बात की खुद जानकारी दी है कि अब वो 2000 के नोटों को मार्केट में प्रचलन नहीं कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे सरकार का यह मकसद है कि मार्केट से 2000 के नोटों को बिल्कुल ही विलुप्त कर देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इन नोटों को बंद करने की प्लानिंग में है या ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लें। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार की प्लानिंग के मुताबिक धीरे धीरे आपको आने वाले सालों में 2000 के नोटों की संख्या बाजार में कम से कम देखने को मिलती रहेगी, है ना, सिंपल। चलिए वहीं देखिए, रेलवे को लेकर अपडेट है कि IRCTC लॉन्च करेगी भारत गौरव प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के तहत प्राइवेट कंपनियां भी थीम बेस्ड स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चला पाएंगी। मतलब जिस तरह से अभी रेलवे की ओर से रामायण एक्सप्रेस वगैरह या अलग अलग टूरिस्ट टूर के लिए जो रेलवे अपनी ट्रेनें चलाता ना, तो वो ट्रेनें अब प्राइवेट कंपनियां भी चला पाएंगी। इंडियन रेलवे इस तरह का ठेका कंपनियों को भी देगा, है ना। साथ ही खबर देखिए, CBSE मार्किंग स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अब नहीं दिया जाएगा दूसरा मौका। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित मार्किंग स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है और अब ये फाइनल डिसीजन है। अब इस पर कोई याचिका भी नहीं लगा पाएगा और इस केस को रीओपन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि CBSE के इस नए पैटर्न पर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी CBSE के ही फैसले को माना है। अब ये नया एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है, तो ज्यादा जानकारी आप CBSE के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वही देखिए दोस्तों, बिहार में अब बिहार के अलावा दूसरे राज्य के छात्रों को भी मौका मिल पाएगा। सुपर 30 का विस्तार किया जाएगा। दरअसल जिन छात्रों के सामने आर्थिक संकट है और वो आगे पढ़ना चाहते हैं ना, तो उनके लिए अच्छी खबर है। फ्री कोचिंग देने वाली जो संस्था सुपर 30 है, उसका अब विस्तार होने जा रहा है। दरअसल IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कॉलेजों में प्रवेश के लिए बिहार के 30 प्रतिभाशाली और वंचित छात्रों को प्रशिक्षित करने वाले गणितज्ञ अनंत कुमार के सुपर 30 कार्यक्रम का अब राज्य से बाहर भी विस्तार होगा। अच्छी पहल है वाकई में उनकी। वह देखिए, हरियाणा में BPL परिवारों को मकान मरम्मत के लिए सरकार 80,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। अब अनुसूचित जाति के BPL परिवारों के बजाय सभी BPL परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा और 80,000 रुपए सरकार घर की मरम्मत कराने के लिए, यानी कि आपके घर में अगर कोई कामकाज छोटा मोटा बाकी है या कोई टूट फूट है या घर की रिपेयरिंग निकलवानी है, तो इसके लिए सरकार आपको 80,000 रुपए की मदद देगी, है ना, हरियाणा में। वह देखिए, टाटा कंपनी ने भी बम्पर डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है। कई मॉडलों पर अभी आपको
छूट मिल रही है। 1 जनवरी से टाटा कंपनी भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाएगी, लेकिन उससे पहले आप चाहे तो टाटा की कोई भी कार चॉइस कर सकते हैं। अभी आपको 40,000 रुपए से लेकर और भी बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है ना। टाटा की अलग अलग एसयूवीज पर, अलग अलग मॉडल्स पर आप ये डिस्काउंट पा पाएंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने नजदीकी शोरूम जाकर के भी चेक कर सकते हैं। वह देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की है। वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को अब विस्थापन पर मिलेगा 15 लाख रुपए का मुआवजा। यानी कि वे लोग जो जंगली इलाकों में टपरी वगैरह बना करके रहते हैं, तो वो लोग अगर विस्थापन करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, गांव या शहर में आकर अगर उनको रहना पड़ा, मकान बनाएंगे ना, तो सरकार उनके प्रति परिवार को 10 लाख रुपए, पहले मुआवजा राशि थी उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया। यानी कि ऐसे हर परिवार को 15-15 लाख रुपए एमपी सरकार की तरफ से सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे, है ना। तो ये है 15-15 लाख रुपए की घोषणा की असली स्कीम। अब ये मत बोलना कि 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा तो मोदी जी ने भी की थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कोविड ड्यूटी में तैनात रहे होमगार्ड जवानों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए। जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि जो कोरोना काल के दौरान होमगार्ड जवान है ना, उनको 6-6 हजार रुपए सरकार आर्थिक सहायता देगी। ऐसी एक घोषणा एमपी सरकार की तरफ से भी की गई है। देख सकते हैं, होमगार्ड्स और एसडीआरएफ के जवानों को ड्यूटी के दौरान खाना और नाश्ता बिल्कुल फ्री में मिलेगा। हाल ही में की थी ये घोषणा, भी मैंने आपको बताया भी था। वहीं देखिए, दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और इसके कारण कुछ अस्पतालों में अभी आपको कुछ मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलेगी। दरअसल डॉक्टरों की कुछ मांगे हैं दिल्ली सरकार से और उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और इसी के कारण ये 27 नवंबर से ही हड़ताल पर चल रहे हैं। वहीं मुंबई में एक ऐसा अजीब सा मामला देखा गया कि बिल्ली के कातिल का पता देने वालों को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम और पुलिस ने भी इस मामले को दर्ज कर लिया। दरअसल मुंबई में किसी बिल्ली की बेरहमी से निर्ममता के साथ जान ले ली गई और उसके बाद पेटा इंडिया कंपनी ने बिल्ली की जान लेने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी और दोस्त सिद्धि की सूचना देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। चलिए वहीं देखिए, बिहार में बीपीएससी की 23 जनवरी को होने वाली 27वीं प्रारंभिक परीक्षा स्थगित हो चुकी है और नई तिथि की घोषणा पर बिहार लोक सेवा आयोग का कहना है कि एग्जाम की नई डेट जल्द ही ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी अपडेट के रूप में। लेकिन फिलहाल बीपीएससी का कहना है कि अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित कर दिया गया। वह देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि आश्रित कोटे में बहू को बेटी से ज्यादा अधिकार प्राप्त है और ये फैसला सुनाते हुए सरकार का आदेश भी रद्द कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का मामला है। यहाँ पर एक पुष्पा देवी याचिका करता है। उसकी सास के नाम पर एक गल्ले की, सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस था। सास की 11 अप्रैल को जान चली गई, ठीक है ना, और उसकी जान जाने के बाद उसका लाइसेंस जो है वो उसको नहीं मिल सका, बल्कि उनके परिवार में उनके पति की भी जान जा चुकी है। वो विधवा है, उनके 2 बेटे बेटी हैं, लेकिन उस दुकान के लाइसेंस को उनके परिवार वालों ने उनकी बेटी को दे दिया, ना कि बहू को। तो इस पर बहू पहुंच गई हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार के आदेश में भी बदलाव कर दिया और कहा कि बहू को बेटी से भी ज्यादा अधिकार प्राप्त है। तो ये वाकई में अच्छा फैसला है। इसमें मतलब वो नेपोटिज्म वाला मसला खत्म हो जाता है हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यस बैंक ने लॉन्च किया रुपे क्रेडिट कार्ड। दरअसल यस बैंक का कहना है कि ये नया तरह का क्रेडिट कार्ड है और इसमें आपको एक साथ कई सारी सर्विस मिलेगी। डिजिटल भुगतान पेमेंट सेवा तो मिलेगी ही, इसके अलावा भी कई सारे नए ऑफर्स वगैरह भी इस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड से मिलेंगे आपको। इसके लिए यस ने अमेजोन पे से करार किया। वह देखिए, भाषाओं को मिलेगा बढ़ावा। घरेलू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ने CIIL के साथ पार्टनरशिप की है और आपत्तिजनक कंटेंट पर भी लगाम लगाने की ये पहल है। वहीं आज से शुरू होगा द एशेज। 42 दिन तक चलेगा क्रिकेट का महासंग्राम। भारत में कितने बजे और कहां आप ये मुकाबले को देख पाएंगे, तो जानकारी के लिए बता दूं, टेस्ट क्रिकेट की सबसे पुरानी जंग एशेज की सीरीज बुधवार से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली ये सीरीज 42 दिन तक चलेगी। इसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे और ऐसे में इसका आज पहला मैच 8 दिसंबर को ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। और इसके समय की बात करें तो भारतीय समय अनुसार आप इस मुकाबले को सुबह 5:30 बजे से ही लाइव देख पाएंगे। वही देखिए, रोहित बनेंगे वनडे कप्तान। दक्षिण अफ्रीका में रोहित की कप्तानी में खेलेंगे विराट कोहली। टीम रवाना होने से पहले इस तरह का ऐलान भी हो सकता है। खेल समाचार के तहत अपडेट आ रहा। अच्छा, बिहार की नीतीश सरकार ने 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। 5 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त कर दिए और बालू घाटों का भी टेंडर वगैरह किया जाएगा। बिहार में कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे कि छात्रों, डॉक्टरों और खनन से जुड़े मुद्दों पर नीतीश कैबिनेट ने जो मुहर लगाई, उसमें एक तो बिहार में 8 जिलों में बनेगा नया छात्रावास। इसके अलावा शिमुल तला आवासीय विद्यालय जमुई में 127 पदों पर वैकेंसी भी निकाली जाएगी जल्द ही। वाल्मीकि नगर में कन्वेंशन सेंटर और गेस्ट हाउस का निर्माण होगा। कुछ नए रेत के टेंडर वगैरह भी जारी किए जाएंगे। यह है सरकार का प्लान। वह देखिए, कांग्रेस को गोवा में एक और बड़ा झटका लगा है। एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया और विधानसभा में पार्टी के अब सिर्फ 3 ही विधायक बच पाए हैं। इस विधायक ने इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में ये शामिल हो चुके हैं। इनका नाम है कांग्रेस पार्टी के विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक। वहीं सरकार जो लोकसभा में क्रिप्टो करेंसी का बिल पेश करने जा रही ना, उसमें कुछ इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं कि एक तो क्रिप्टो से आप किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी पर कानूनों का उल्लंघन करने पर सीधी जेल होगी
और जमानत भी नहीं होगी इसमें। तो इस तरह के नियम क्रिप्टो करेंसी पर सरकार लागू करने जा रही है बहुत जल्द। चलिए वहीं देखिए पीएस टेट एग्जाम को लेकर खबर है। पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 8 दिसंबर तक अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आज का मौका आपको और मिल रहा है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने जो हाल ही में 22,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने की घोषणा की थी ना, तो उस योजना के पहले चरण में देश में 520 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 29 झारखंड राज्य में लगेंगे और भी अलग अलग राज्यों में लगाए जाएंगे। वह देखिए जनवरी 2022 में यूएई और कुवैत के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महामारी में दोनों देशों का साथ मिला था, इसलिए ये यात्रा अहम होगी। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप बन सकते हैं डीएलएस माइंड क्विज प्रोग्राम के विनर, और विनर बन के आप मौका पाएंगे एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन जीतने का। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।